विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको
कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, वो निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी गोपीनाथ जी, राधा दामोदर राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते
बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। वेणुकूप पे दावानल कुंड पे बनखंडी महादेव, श्री निकुंज वन में राधा वन में, झूलन वन में, बारह घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अंधेर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी केली कदम्ब में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधे, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो विष्णु ने उत्तर दिया, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसे ब्रह्मांड में क्षीर सागर साई भगवान नारायण के पैरों को धुलकर ब्रह्मा ने गंगा उत्पन्न किया था। जिस ब्रह्मांड में भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया था और तीनों लोगों को नाप लिया था, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। जब ऐसा विष्णु ने कहा तो श्री कृष्ण की एक गोपी ने कहा, तुम तो होशियार जान पड़ते हो। सोचिए, नारायण इस संपूर्ण सृष्टि के जो अधिष्ठाता हैं विष्णु, उन्हें आज कृष्ण की एक सखी कह रही है कि तुम तो थोड़ा होशियार जान पड़ते हो। तपस्या कर रहे हैं, उन्हें लगा वही चोर है जो अभी अभी धन चोरी कर हरण कर ले जा रहा था नारायण, और अब बहुरूपीय के रूप में यह यहाँ पर तपस्या में बैठ गया है। राजा के उन सुरक्षा कर्मियों ने मांडव ऋषि को उठाया और लाकर राजा के पास खड़ा कर दिया। नारायण राजा ने देखा ऋषि को बिना विचार किए हुए मृत्यु दंड की सजा। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। उन्हें पास ही पर लगाया गया, फांस लगाए गए, लेकिन मांडव ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। जब बहुत समय व्यतीत ऐसा हो गया, उन्हें मृत्युदंड देते हुए राजा को लगा यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं, अद्वितीय महात्मा हैं। ऐसा विचार कर राजा उनसे प्रणाम करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। मांडव ऋषि ने कहा, नारायण मैं तुम्हें तो क्षमा करता हूं। ऐसा विचार कर मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंच गए। यमराज के पास पहुंच मांडव ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, आप इस संसार के सभी को पाप और पुण्यों के कर्मों को अलग अलग कर उन्हें फल देने वाले हैं। बताओ ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिसके पाप के प्रभाव से मुझे आज यह मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ा। इस मृत्यु के कष्ट से मैं क्यों बाधित हुआ, उसका मुझे आप कारण बताएं। यदि मैं ऐसा कहता हूं ऋषिवर आपने कोई पाप नहीं किया, तो अभी मुझे भस्म कर देने की क्षमता रखने वाले मांडव ऋषि भस्म कर दें। इसलिए उन्होंने मांडव ऋषि से एक कारण बताया। यमराज ने कहा, ऋषिवर आपकी उम्र जब 3 वर्ष की थी, तब खेल खेल में
आपने एक तितली को पकड़कर एक कांटे में बेध दिया था। इसलिए आज आपको इस सूली की सजा का कष्ट सहना पड़ा, उसके कारण आपको यह आज कष्ट प्राप्त हुआ है। मांडव ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, त्रिलोक को जानने वाले भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा, यमराज आप तो धर्मराज हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम कि अबोध बालक 4 वर्ष की आयु तक होता है। 4 प्रायश्चित स्वप्न में प्राप्त होता है। डरता कब बच्चा? जब सो रहा होता है, सोते हुए स्वप्न आता है, बच्चा डर जाता है। कई बार ऐसा डरता है, उसके मन में बैठता है, उसके अनेक उपाय किए जाते हैं नारायण। तो आज मांडव ऋषि ने कहा, यमराज से आप धर्मराज हैं, आप जानते हैं कि 4 वर्ष तक की आयु का जो व्यक्ति है, बालक है, उसके द्वारा यदि कोई पाप हुआ है उसे स्वप्न में दिया जाता है। तुमने अभी बताया कि मैं 3 वर्ष की आयु में ऐसा पाप किया हूं, तुमने सोचा नहीं कि उसका मुझे प्रायश्चित स्वप्न है, इसलिए शूद्र हो जाता। लीजिए, यमराज को आज यमराज और धर्मराज एक ही हैं। नारायण, यदि जो
कर्पूरार्घ्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अंजलेन शीतलाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वार्वेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यसमन्तवर्याय सर्वभौमः सारायुफलान्ताधाको एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्नः प्रचोदयात्। आगच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। तू है सिंहवाहिनी माता 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 तेरी जय जयकार जयकार जयकार। प्रभु आपको मेरा अर्घ्य और पाद स्वीकार करें। मेरे घर आप आए हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। आपकी जो भी इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। भगवान ने जब बलि के स्तर वचन सुने, कहा दैत्यराज बलि मैं निश्चित रूप से तुम्हारा आतिथ्य तो स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि मेरी जो बात होगी उसे पूर्ण करोगे। अब मुझे संध्या और गायत्री करने के लिए भूमि की कमी नहीं होगी। दैत्यराज बलि ने कहा निश्चित रूप से प्रभु आपको किसी तरह के आपकी तपस्या पर बोझ नहीं आएगा। इन वचनों को सुनकर भगवान वामन ने राजा बलि का आतिथ्य स्वीकार किया। आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने निवेदन किया, प्रभु आप चाहते क्या हैं, आपकी कामना क्या है, आपको क्या चाहिए है, आप कहें मैं तत्काल आपको वह पूर्ण करूंगा। मेरे राज्य में जो कुछ भी है, आपको जो चाहिए वह सब कुछ आपके लिए मैं निवेदित करूंगा प्रभु। अब आप अपनी बात कहें। इस तरह से जब दैत्यराज बलि निवेदन कर रहा था, तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपनी संध्या से निवृत्त हो वहां पहुंचे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा एक बहुत सुंदर दिव्य तेज वाला एक बालक दैत्यराज बलि से वार्तालाप कर रहा है। तपस्या में अग्रगणी, शक्ति में अग्रगणी, तंत्र शास्त्र के प्रथम प्रणेता, विज्ञान के दाता दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अपने तप और योग बल से देखा कि यह तो स्वयं नारायण आज बलि के पास आए हैं। और संकल्प होता है, संकल्प में तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये 5 तो निकाल के यहाँ आपका खाता खोला जाएगा। आपने क्या किया, क्या दिया और क्या लिया, यह वार्तालाप होगी। वार नक्षत्र योग और करण है। आपका नाम, आपका गोत्र, आप किसके पिता हैं, आप किस गांव में रहते हैं, वह गांव किस जिले में है, वह जिला किस राज्य में आता है, वह राज्य किस देश में है, और वह देश किस द्वीप में आता है, वह द्वीप किस लोक में आता है, और उस वह लोक स्थापित कहाँ है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्रह्मा जी गोलोक धाम दर्शन करने गए तो वहां देखा अनेक ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड गिरिजा नामक नदी में तैर रहे थे। इसलिए कहीं कल ये ना कह दें कि अरे ये तो फलाने लोग की तिथि है, ये तो वहां की तिथि है, मैं तो वहां से आया हूं, ऐसा कहीं ना कह दे। इसलिए संकल्प में यह भी कहा जाता है भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, आक्षिसलोक का नाम अधोभागे। जिस पृथ्वी के नीचे यह 6 लोक हैं नारायण, और उस पृथ्वी के नीचे
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल उस पृथ्वी के नीचे है। उन 6 लोकों के नीचे पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे ये 7 लोक हैं जो उस पृथ्वी से आया है। जिस पृथ्वी में चित्रकूट, हिमवत, विंध्याचल इत्यादि पर्वत हैं, जिस पृथ्वी के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, संकल्प बोलेंगे बहुत बृहद हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि यह सब कुछ है, ये उस पृथ्वी का है और ये सब वहां के साक्षी हैं। ग्राम देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। घर में कोई भी का शुभ कार्य के लिए आप तैयार हो, सत्यनारायण की कथा करें या कोई व्रत करें या कोई पूजन करें, कुल देवता की पूजन तो आप जगत का पालन हारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारे, जगत का पालन हारा। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर तेरे डोली, ओ भगत भर एक बात जो करता हूं, यह बात अनेक शास्त्रों 6 शास्त्र हैं जिनमें से 2 शास्त्रों में लिखी है। उन प्रत्येक स्मृतियों की बात कहता हूं। पुराण के प्रवचन तो नहीं 18 का कर सकता, लेकिन 18 पुराण पढ़े हैं, उनकी बात करता हूं। आप सबने देखा होगा जब उसके ऊपर या उसके नीचे, कहीं कहीं ऊपर या नीचे, सही बात है हाथ नीचे होना चाहिए, आंचल ऊपर होना चाहिए और फिर प्रसाद दिया जाता है। लगभग जगह ये शास्त्र की बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यद्यपि आप सभी जगह मेरे अलावा शायद किसी ने और कहीं हुई नहीं जानता, नहीं यह बात बताने का साहस भी नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि सबको यश की कामना है। मुझे भी है, ऐसा नहीं मैं विरक्त नहीं हूं, गृहस्थ में हूं, मेरी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, तो मैं विरक्त नहीं हूं, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है, यह मैं कह सकता हूं। तो 18 स्मृतियों, 18 पुराण और 2 शास्त्रों की बात बताता हूं आपको। कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं। ये यज्ञ हम लोग करते हैं ना, इन यज्ञों के लिए 80,000 मंत्र हैं। लगभग एक यज्ञ में 10,000 मंत्रों का उपयोग तो होता ही है, यदि कोई विशालता का महायज्ञ है तो। एक दिन उन्हें लगा इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, मेरे बिना
यह पृथ्वी का पालन नहीं हो सकता। ऐसा विचार जब मनु के आया, भगवान ने सोचा देखो मेरा यह भक्त आज अहंकार में पड़ रहा है। ऐसा विचार सोचकर, ऐसा विचार जब प्रभु ने जाना, एक दिन की बात है, वैवस्वत मनु प्रातः काल संध्या के निमित्त सूर्य को अर्घ देने के लिए हाथ में जल लेकर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। प्रथम अर्घ दिया, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकरम्। ऐसा पहला अर्घ दिया, पुनः मंत्र बोलकर दूसरा अर्घ दिया, और जब तीसरा अर्घ देना चाहते हैं तभी देखते क्या है कि अंजलि में कोई छोटा सा जीव आ गया है। अंजलि उन्होंने खोलनी चाहिए, तभी उस जीव ने कहा राजन मेरा त्याग मत करो, मुझे अब इस सागर में मत छोड़ो। यदि तुमने मुझे सागर में छोड़ दिया तो जो मेरे से बड़े जीव हैं वो मेरा भक्षण कर लेंगे। हे राजन तुम मेरे सुरक्षा करो, मुझे भक्षण होने से बचाओ। ऐसी प्रार्थना बार बार वह जीव करने लगा। मनु ने सोचा सागर में मैं ठीक से विचरण करता था, यहाँ तो ठीक तरह घूम भी नहीं पाता। मनु जब लौटे उन्होंने देखा कि वह जीव तो बड़ा हो गया है, अब वह उस छोटे पात्र में समाता नहीं। मनु ने उस जीव को लिया, उस मत्स्य को लिया जिसे हम लोग मछली कहते हैं। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य रूप में हो गया। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया, किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया, तुमने मुझे यह सजा क्यों दी राजन, तुमने मुझे बंधन क्यों दिया। ऐसी वाणी जब मनु ने सुनी, पुनः उस मछली को उठाया और उनका जो सरोवर था जहाँ वह नित्य स्नान करते थे, उनका जहाँ क्रीडांगन था, सुंदर उद्यान था, उस छोटे सरोवर ले जाकर डाल दिया। सायंकाल का समय आया, अब जोर जोर से पुनः वही आवाज, राजन मैंने तुम्हारा कौन सा पाप किया है, तुमने मुझे बंधन में क्यों रखा हुआ है। मनु वहां पहुंचे, देखा वह मत्स्य अब उस तालाब से भी बड़ा हो रहा था। वह मत्स्य उस तालाब में क्रमशः भ्रमण भी नहीं कर सकता था, इस छोर से उस छोर तक मात्र वह मत्स्य ही था। मनु को लगा यह कोई साधारण जीव नहीं है। महाराज मनु प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपकी कौन सी लीला है, आप कौन सी लीला करना चाहते हैं। हे लीलाधारी मैं तो नहीं जानता, यदि मेरे कारण कुछ ऐसा हुआ, यदि मैंने कुछ पाप किए, यदि मेरे अंदर कुछ अहंकार आया है, वो प्रभु मुझे क्षमा करें। इस संपूर्ण संसार के तो आप ही सच्चाई माने, संपूर्ण संसार को आप ही पालन करता है, आप ही पोषण करता है, आपके बिना तो संसार का पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु। जब ऐसी प्रार्थना बार बार करने लगे, भगवान ने सोचा मनु को अपनी याद आ गई, जो उन्हें अहंकार था इस पृथ्वी लोक का, मैं मनु हूँ, इस संसार में मुझे मनु बनाया है, इसलिए संपूर्ण संसार का पाचने अपने बारी
राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। सुंदर नैन विशाल मोहिनी सूरत प्यारी है, जितनी ग्वालन गोपियां तू सबसे न्यारी है। तुम बिन रास रचाऊं कैसे जानत सारी है, तुम बिन रास रचाऊं कैसे जानत सारी है। शाम के दिल की रानी तू बरसाने वाली है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। तेरा ही तो नाम पुकारे बंसी मोरी री, गैया भी पहचाने राधा महक तोरी री। तूने कीनी नैनन से मेरे मन की चोरी री, तूने कीनी नैनन से मेरे मन के चोरी री। कैसी जोड़ी कृष्ण कारा राधा गोरी री। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। हिचकी आए राधा तेरी याद आती है, यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है। सज धज के सखियों में तू पनघट जाती है, सज धज के सखियों में तू पनघट जाती है। सूखी धरती में भी प्रीत के कमल खिलाती है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में।
नाट्यं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे स्वात्मादिवन्दनम् प्यारी राधे ब्रजमान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजमान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजमान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजमान दुलारी राधे लीनो बरसाने अवतार राधे जा राधे राधे लीलो बरसाने अवतार राधे जा राधे राधे वृंदावन धाम राधे जा राधे 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 जा राधे राधे जाते जा राधे 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 जा राधे 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 जा राधे राधे वृंदावन 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 मेरा भाई राधे जा राधे राधे वृंदावन धाम मेरा भाई राधे जा राधे 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 रख दो दुख जन्म जन्म को रख दो तेरो हो जयकार वृंदावन जय हो वृंदावन जय हो वृंदावन धाम नंद बाबा यशोदा और अपने गोकुल वासियों के सहित वृंदावन पहुंच गए। मैया ने सोचा आज वृंदावन में अपने घर में प्रवेश कर रही हूँ, आज भोजन बनेगा, अच्छा होता किसी ब्राह्मण को मैं पहले जीवा देती फिर खुद भोजन करती। ऐसा मैया मन में विचार कर रही हैं। तभी शांडिल्य ऋषि, शांडिल्य नाम के ब्राह्मण मैया के द्वार पर पहुंचे और कहा, माता मैं वन से अभी अभी इस नगर में आ रहा हूँ और मेरा विचार है आज मैं मध्याह्न का भोजन आपके यहाँ ही करूं। मैया को लगा देखो मैं जो सोच रही थी वैसा ही हो गया। मैया ने सुंदर सुंदर दिव्य भोजन का निर्माण किया, सुंदर सुंदर व्यंजन स्वादिष्ट भोगों का निर्माण किया और ऋषि शांडिल्य के पास निवेदित किया। शांडिल्य ने कहा, देखो माता मैं तो स्वपाकी हूँ, मैं दूसरे के हाथ का भोजन करता नहीं, इसलिए तुम मेरी व्यवस्था कर दो, जो भी है मैं स्वयं निर्माण कर लूंगा और वह भोजन प्राप्त कर लूंगा। मैया ने दूध और चावल घृत आदि की भगवान को भोग लगाया। तुल्यम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण शुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही शांडिल्य ने ऐसा निवेदन किया, कन्हैया अपने घर में कहीं घूम रहे थे, उन्होंने सोचा देखो तो आज मुझे मेरा भक्त पुकार रहा है। ऐसा विचार कर शांडिल्य आंख बंद किए हुए प्रभु को भोजन निवेदित कर रहे हैं। तभी कन्हैया शांडिल्य ने अपनी आंखें खोली और कहा, देखो माता तुम्हारा यह बालक मेरा भोजन जूठा कर दिया और मैं उच्छिष्ट भोजन नहीं कर निर्माण कर ले। माता ने पुनः व्यवस्था कर दी, भोजन का निर्माण प्रारंभ किया। पुनः शांडिल्य ने खीर बनाई और कहा बस मैं भक्त के पास नहीं पहुंचा, मेरा भक्त भोजन नहीं करेगा। ऐसा विचार कर कन्हैया
उस कमरे से अंतर ध्यान हो, पुनः सांडिल्य की थाली में भोजन पान करने लगे। भोजन पान जैसे ही किया, सांडिल्य ने आंखें खोली और कहा, देख माता, तेरा बालक तो बड़ा धृष्ट है, एक बार और दूसरी बार भी मेरे भोजन को जूठा कर दिया। तुझे यदि ऐसा ही करना था तो तूने मेरा आतिथ्य क्यों बताया, मुझे अतिथि ही क्यों बनाया था, पहले मना कर देती। हाथ में जो बचता है ना वही मुझे रख देती है। कन्हैया ने कहा, देखो मधुमंगल, मैं तुम्हें बहुत छोटे से जानता हूँ, तुम लोगों को बुद्धू बनाने का काम बहुत करते हो। तुम्हारी माँ ने मुझे एक बार बुद्धू बनाया था और तुमने भी वही गुण सीख लिया है, मुझे बुद्धू बनाते हो। अरे तुम्हारी माँ तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का निर्माण करती है। तो मधुमंगल ने कहा, कन्हैया से जीतना मुश्किल है। कहा, कन्हैया कल जो लेकर आऊंगा वो तुझे निवेदित करूंगा। मधुमंगल कन्हैया ने ठीक वैसे ही ग्वाल वालों का निर्माण किया, गायों का निर्माण किया और अपने अपने घरों में भेज दिया। अब एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा ने सोचा, देखो तो वृंदावन में क्या चल रहा है। बिना अपने बच्चों के वहाँ की गोपियां, भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें उनके मुंह से दूर किया। भगवान आगे वन पहुंचते हैं। वन पहुंचकर गायों को चराते हुए धेनुकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसका उद्धार किया। धेनुकासुर उद्धार, जैसे ही कन्हैया यमुना में कूदे, देखो देखो मैया, मेरे मना करने पर भी कन्हैया उस काली दह में कूद गया। मैंने बहुत मना किया, कहा मैंने कि गेंद तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन कन्हैया माना नहीं। जब आप क्षमा करें, हमारे पति को जीवित छोड़ दें, हमारे सुहाग की रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने कालिया के प्राणों आ रहे हैं। वन से घर लौटे, पुनः दूसरा दिवस आया। गौओं को लेकर जैसे ही वन पहुंचे, आज तो प्रातः काल ही पिता नाराज हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा, अगर गोवर्धन नाराज हो गए तो, यदि गोवर्धन नाराज हो गए तो कल से गौएं चरेंगी कहाँ, बछड़े जाएंगे कहाँ, फिर दूध मिलेगा नहीं। कन्हैया के समझाने पर नंद बाबा ने सभी से कहा, सभी एक मत हुए और सभी ने निर्णय ले लिया कि ठीक कन्हैया तू कहता है तो हम लोग तो गोवर्धन की पूजा ही करते हैं। गोवर्धन की पूजा का समय आया। गोवर्धन भगवान की पूजा होने लगी। सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। गोवर्धन भगवान का 1650 अष्टादशोपचार राजोपचार पूजन किया गया। सुंदर सुंदर नैवेद्य अर्पित किए गए। यहाँ गोवर्धन पूजा का आयोजन चल रहा था। तभी इंद्र को पता लगा कि वृंदावन के लोगों ने मेरी पूजा करने से मना कर दिया। जब इंद्र को पता लगा मेरी पूजा करने से लोगों ने मना कर दिया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मेघों को बुलाकर कहा कि देखो वृंदावन में तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा। कन्हैया के इस कृत्य को देखकर संपूर्ण वृंदावनवासी उत्साहित हो गए और यह मानने लगे कि गोवर्धन कोई पर्वत नहीं, गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं है, यह तो स्वयं साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा मानकर पुनः वृंदावनवासी सुंदर सुंदर थालियों में आरती सजाकर भगवान गोवर्धन की आरती करने लगी, भगवान गोवर्धन की स्तुति करने लगी, भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करने लगी। आइए हम सब भी भगवान गोवर्धन की आरती करने के लिए तैयार हो और आज के इस कथा की भी
आरती हम लोग करें। समय की मर्यादा है, समय के साथ आरती का दर्शन करें। आरती आरोग्यता प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। देवता की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, इसका बहुत बड़ा साधन है। निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान की आरती का दर्शन कृत्य हो। आरती हमारे रोगों को दूर कर आरोग्यता दिलाती है। बोलिए राधा रानी सरकार, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी मेरे अंगना में आओ नंद लाल, मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया सदा। अंगना में आओ मेरे मातन को पाओ, अंगना में आओ मेरे मातन को पाओ, अंगना में आओ मेरे मातन को पाओ, मिठी बच्चियां सुनाओ नंद लाल, आओ नंद लाल, दर्शन मोरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन मोरे छोटे छोटे